सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की अदालती तस्दीक कराने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त लगाने की तस्दीक मुल्क भर में मौजूद मजिस्ट्रेट्स के जरिए कराएंगे। कहा केपी का बिलियन ट्री सुनामी कहां है। माजरत के साथ केपी के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। 10 अरब दरख्त प्रोजेक्ट नाकाबिल यकीन लगता है। इतने दरख्त लगाए जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अब तक कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त लगे, तफसीलात पेश की जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहां लगाए गए हैं? सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह चलते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। दरिया और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी जंगलात सिंध की सरजनिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जंगलात और इरिगेशन सिंध के लोग जेल जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। बोले सेक्रेटरी जंगलात सिंध समेत जो अदालत नहीं आए हैं सबको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं। तौहीन अदालत में वकील को लाखों रुपए देना पड़ेंगे। सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत का मुल्तान जलसे के मुंतजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। फिरदौस आशिक खान ने बताया कि FIR का फैसला इन्फेक्शन डिजीज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर किया गया। जलसा मुंतजिमीन में नून लीग के 22, PP 16, JUI के 13 अफराद शामिल हैं। कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा हमारे प्यारे मौलाना ने हलवा और जलवा दिखाया। वीडियो है कि उन्होंने हिदायत जारी की कि पुलिस से गुत्थम गुत्था होना है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान जलसा फ्लॉप होने के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। कहा हुकूमत को पूरे मुल्क के अवाम नजर नहीं आते, जलसा कैसे नजर आएगा। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। कहा मुल्तान जलसा होकर रहेगा, अल्लाह की मदद से ऐसा ही हुआ। PDM का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। 8 दिसंबर को PDM के इजलास में आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा अब कहते हैं जलसी थी, बिजली बंद, पानी बंद, दुकानें खाना बंद करके कारकुनों को जेलों में डाला गया। 1 हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही थी। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। विफाकी काबीना इजलास में मुल्तान जलसे पर बहस। बाज़ वज़रा की जानिब से पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठाया गया। वज़रा ने कहा रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की ज़रूरत नहीं थी। गिरफ्तारियां करनी थी तो मसलिहत की ज़रूरत नहीं थी। गिरफ्तारियां नहीं करनी तो फिर अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। विफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने और कंस्ट्रक्शन कानून फौरी नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं करप्ट ऑपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। हमारी ऑपोजिशन SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है? हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का PIA हुक्काम से सवाल। कहा जहाजों को कैसे चेक करके इजाजत देते हैं, हमें एक एक चीज बताएं। लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा? इस रिपोर्ट के बाद PIA ने किसी जिम्मेदार का तयन किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया ऑब्जर्वेशन में PIA को जिम्मेदार करार दिया गया। महकमा हादसात से बचने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया। दौरान समात शहीद कैप्टन की वालिदा रो पड़ी। कहा उनके बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। वो एक दिन में 3 जहाज उड़ा रहा था, शदीद दबाव में था। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया।
पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजिमीन का कराची में रेलवे ट्रैक पर धरना। मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाली ट्रेनों को बिन कासिम स्टेशन पर रोक लिया गया। ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासर। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक क्लियर होने तक कराची से कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासर होने से मुसाफिर रुल गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज सबसे ज्यादा 67 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 8091 हो गई। एक दिन में मजीद 2458 केसेस सामने आए। कोरोना की रोकथाम के लिए पेशावर में 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज का फैसला। मुतासर इलाकों में हैदराबाद, गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी टाउन भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे से नाफिज किया गया। रावलपिंडी में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जिला भर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6% तक हो गई। NCOC इजलास में ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर 14.5 की मुस्बत शरह के साथ सबसे आगे। दूसरा नंबर सिंध का, जहां शरह 10% से ज्यादा। NCOC इजलास में कोरोना एंटीजन टेस्टिंग की सहूलत तमाम सरकारी अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ पर फराहम करने का फैसला। निजी लेबॉर्ट्रीज को एंटीजन टेस्ट की इजाजत देना सूबों का इख्तियार होगा। सिंध हाईकोर्ट का माहा केस में नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस पर इजहार बरहमी। केस में नामजद मुल्ज़िम डॉक्टर इरफान कुरैशी केस से अलग क्यों किए गए? सिर्फ उनको ही केस में क्यों रिलीज दिया जा रहा है? अदालत के रिमार्क्स। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, डॉक्टर इरफान कुरैशी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। माहा वाक़े के दौरान बारिश का मौसम था तो CCTV फुटेज भी नहीं मिली। अदालत ने कहा, यह तो पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान है। हमें तो शक है कि आपने DNA सैंपल भी टेस्टिंग के लिए नहीं भेजे होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर पर रिसीविंग स्लिप तलब कर ली। नारोवाल से बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आलमी गिरोह के साथ काम कर रहा था। ब्राजीलियन हुकूमत ने इंटरपोल के जरिए मुल्जिम से मुताल्लिक डेटा पाकिस्तान से शेयर किया था। मुल्जिम के पास से बच्चों की 600 से जायद गैर अखलाकी वीडियोस बरामद। मुल्जिम का लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गईं। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले को 5 रोज गुजर गए। पुलिस की तफ्तीश में कुछ पेशरफ्त न हो सकी। मारे जाने वाले ड्राइवर के खिलाफ अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। जिस घर में मुकाबला हुआ उस घर के मालिकन का कहना है कि न सिर्फ जाली मुकाबला किया गया बल्कि घर में मौजूद खवातीन को हब्से बेजा में रखा गया है। बंगला मालिकान का ड्राइवर अब्बास का पोस्टमार्टम कराने का मुतालिबा। चंद रोज कबल पुलिस ने डिफेंस में मुबैना मुकाबले में अब्बास को मारा था। पुलिस का दावा है कि मकतूल का ताल्लुक डकैत ग्रुप से है। हमारी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वज़ारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सवाल किया, कुलभूषण केस में भारत का क्या मौक़िफ़ है? भारतीय कमीशन के वकील ने बताया कि हाई कमीशन ने बताया है कि दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा की मीटिंग्स जारी हैं। समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव तक तीसरी काउंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर क़ौमी दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक चीन आला सतह के वफूद के तबादलों की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाक चीन एतमाद की बुनियाद पर हर आजमाइश में ताउन की शिराकत में बंधे हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान चीन के तमाम कौमी इशूज पर उसकी हिमायत करता है। 40% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया, जबकि 37% ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% अफराद ने मुल्की मईशत की समत को गलत कहा। 46% ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्की मईशत को बहरान से निकालने के दावे पर भी एतबार न किया।
96% पाकिस्तानी महंगाई से भी परेशान दिखाई दिए। 46% ने मुल्क की खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज, तो 37% ने पिछली हुकूमतों को ठहराया। पल्स कंसल्टेंट का ये सर्वे 2000 से ज्यादा अफराद से मुल्क भर में किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। दफ्तर खारिजा ने नवाज शरीफ को बजरिया रॉयल मेल इश्तिहारात की तामील के शवाहिद अदालत में जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला पंजाब को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसीक की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से अफसोस और ताज़ियत के लिए आना चाहते हैं। परोल की मुद्दत में तौसीक की जाए। दोनों की परोल पर रिहाई की मुद्दत कल खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ाबान कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 घंटे की बजाय 5 रोज़ परोल पर रिहाई दी गई। ये अनोखा रिलीफ इंसानी हमदर्दी पर दिया गया। परोल की मुद्दत में तौसीक नहीं दी जा सकती। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। वकील ने बताया कि दादी के इंतकाल के बायस हमजा शहबाज परोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुबह के वक्त तो ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता, जनाजा हो गया और कुल भी हो गए, उनको अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत ने हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक वजीर 2 साल से कह रहे हैं नून लीग ने बड़ी महंगी बिजली लगा दी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। हकीकत यह है कि नून लीग ने सस्ती बिजली लगाई। एक विफाकी वजीर का पावर प्लांट 10 साल से डीजल पर चलता रहा। वो वजीर बताएं कि जब उनका प्लांट डीजल से LNG पर आया तो कितना फर्क पड़ा। गुज़िश्ता रोज 45 मिनट की विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को एक जवाब न मिल सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मौलाना को अपने मज़मूम मज़ाहिम में नाकामी का सामना होगा। इक़्तिदार के लिए मौलाना ने हर दरवाजे पर सर झुकाया। मौलाना PDM की पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का उनसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। PDM ने रियासती रिट को चैलेंज किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच 9 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह लार्ज बेंच में शामिल। हुकूमत कहती है घबराना नहीं है, लेकिन मुल्तान में चंद हजार अफराद के इकट्ठा होने पर घबरा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर झूठों का आलमी मुकाबला हुआ तो ये हुकूमत उसका वर्ल्ड कप जीत जाएगी। कहा हमारी करेंसी अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। इमरान खान को मईशत के मुतालिक गलत इत्तलाआत बताई जा रही हैं। कराची के कुछ इलाकों में सड़कों पर सफर करना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। लियाकताबाद डाखाने की सड़क पर पड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए अजाब बन गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम रहने लगा। पार्किंग प्लाजा के अकब वाली सड़क की जगह मिट्टी ने ले ली, सड़क का नाम ही नहीं बचा। नौमंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल ने नौमंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। खतरनाक मकाम पर सेल्फी का शौक एक और नौजवान की जान ले गया। रहीम यार खान में दरियाए चेनाब में सेल्फी बनाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक। 6 घंटे बाद लाश निकाली गई। FBR ने 5 माह के दौरान हदफ से 4.4% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक FBR ने माली साल के 5 माह में जुलाई से नवंबर तक 1690 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि हदफ 1670 अरब रुपए था।
और बेमिसाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।